सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तिका में दीजिए। तो विद्यार्थियों, पद्यांश को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हैं। सही आंसर होगा द भारतीय संस्कृति। अगला है क्वेश्चन, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो आंसर होगा 10 लक्षण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों का पहला स्थान किसने दिया गया है? तो आंसर होगा अभय, ब सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं? तो आंसर होगा रघुकुल के, द सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। सही आंसर होगा प्रतिकूल, ब सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है? सही आंसर होगा द संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक हैं। सही आंसर होगा द बचपन। अगला क्वेश्चन है, बचपन में क्या नहीं होता था? आंसर होगा स पुरुषार्थ ज्ञान का मोह। अगला प्रश्न है, मधुर शब्द का विलोम शब्द है। सही आंसर होगा स कटु। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ है? सही आंसर होगा अ, छुआछूत को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना है? तो सही आंसर होगा अमृत पीने के। सही आंसर है स। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द का तत्सम शब्द है। सही आंसर होगा स स्वेद। अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमें रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ महज समझ में आ जाए वहाँ। सही आंसर होगा प्रमाद गुण होता है। अगला है, काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अगला है, छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह स्वर होता है। अगला प्रश्न है, अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार हमें आंसर भरने हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों, रूपक अलंकार की परिभाषा है जिसमें उपमेय और उपमान कोई भी अंतर न हो, रूपक अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। मटर बेली का सदियों से आंख लड़ाने से। अगला प्रश्न है, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सही आंसर होगा प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न है, समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए। क्या और कब? अगला प्रश्न है, विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। खेल और कृषि। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक में कार्नेलिया का गीत है? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम क्या था? आंसर होगा ममता कालिया। अगला क्वेश्चन है, निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? तो आंसर होगा मुक्त छंद। अगला प्रश्न है, भारत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी? तो आंसर होगा प्रभु कृपा जी ही ने रेनी रीति देखी थी। अगला क्वेश्चन है, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? रस, आनंद और रमण। अगला क्वेश्चन है, कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर सरल और सुबोध। अगला क्वेश्चन है, नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? तो आंसर है निश्चित समय का चुनाव करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ख खंड है, प्रश्न संख्या 4, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तो आंसर होगा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की परिभाषा कैसी होनी चाहिए। सरल भाषा होनी चाहिए जिसमें साधारण लोग और समझ सके। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तुम गांव छोड़कर मत जाओ स्वंध्या कहानी में प्रयुक्त इस लेखन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थियों सभी बाकी के बड़े क्वेश्चन हैं जिनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। पेपर काफ़ी अच्छा है, इजी है, आशा है आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।